73% नौजवान ऐसे हैं कि जो वॉशरूम्स के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उनको मोबाइल की इतनी एडिक्शन है। जो जेन ज़ी है वो अपने पिलो के नीचे मोबाइल रख के सोती है। रात को आप सोने से पहले भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह उठते ही आप देखते हैं कि हाँ भाई उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया तो ठीक है। ये तो डायरेक्ट अटैक था। गालिब कहता है ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, रात भर नींद क्यों नहीं आती। तो मैथ्यू वॉकर की रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो गहरी और पुरसकून नींद नहीं ले पाते, देर आर चांसेस के वो लोग जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल को फेस करेंगे। नैर्कोलेप्सी में आपको दिन के वक्त भी नींद के शदीद किस्म के दौरे पड़ते हैं और आपकी आँख ही नहीं खुलती, आप बैठे बैठे सो जाते हैं। इंसोम्निया का मतलब ये है कि आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, आप फोर्सफुली सोना चाहते हैं लेकिन आपको फिर भी नींद नहीं आ रही। स्लीप हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कमरा नीट एंड क्लीन हो, वेल मेंटेन हो, हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे पड़ी हुई हो। वो लोग के जिनके सोने और जागने का कोई टाइम नहीं होता, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, उनका जो इंटरनल स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब रहता है कि मैं किसके हत्थे चढ़ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम योर होस्ट रबिया तारिक और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट हमारा स्लीप मैनेजमेंट पे है। वो लोग जिनकी नींद ख़राब है या जिनको अपनी नींद मैनेज नहीं करना आती, तो ये बेसिकली हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आज के पॉडकास्ट में हम उन लोगों को थोड़ी सी टिप्स देंगे ताकि वो अपनी स्लीप को बेटर बना सकें। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीडरशिप ट्रेनर एंड लाइफ कोच सर यासिर अराफात। तो चलिए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउस यू जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एज वेल। अच्छा सर, हम सब जानते हैं कि नींद क्या है, बट नींद कितनी ज़रूरी है और उसको मैनेज किस तरह करना है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी डेली रूटीन का दारोमदार हमारी नींद पर ही है। नींद अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं आप कि नींद क्या है, स्लीप मैनेजमेंट क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा, पहले मैं जवेरिया ये कहूँगा ऑन अ लाइटर नोट कि आपने कहा कि हम आपको आज थोड़ी सी टिप्स देंगे। भाई थोड़ी सी टिप्स क्यों देंगे? चलें ज़्यादा। हमारे हर पॉडकास्ट का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डीप लेवल इंसाइट्स शेयर करें किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर। और आज चूँकि वी डिसाइडेड कि हमने स्लीप मैनेजमेंट पर बात करनी है, तो स्लीप मैनेजमेंट में हम अपने व्यूवर्स के साथ न सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, बल्कि उन स्लीप डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए मैं कुछ ऐसी साइकोथेरेपिक टेक्निक्स बताऊंगा कि जिन टेक्निक्स की मदद से वो बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प के सेल्फ एम्पावरिंग स्ट्रेटजीज़ की मदद से अपना एक पर्सनल एक्शन प्लान बना सकते हैं कि हम एक पुरस्कून नींद ले सकें। राइट, एग्जैक्टली। और आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स में कहा कि अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी डेली रूटीन भी अच्छी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज आई बिलीव कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल में एक मेजर जो एलिमेंट है वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स का है। बिकॉज व्हेन इट कम्स अबाउट लाइफस्टाइल, तो जवेरिया लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी चॉइसेस क्या हैं। वो चॉइसेस फूड चॉइसेस हो सकती हैं, वो हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, वो हमारा मी टाइम है। सो आज के पॉडकास्ट में चूँकि हम स्लीप मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको अगर मैं इन अ वेरी सिंपल वे डिफाइन करूँ, तो when it comes about sleep management, it's all about optimizing the quantity and quality of your sleep for overall health and well-being. सादा अंदाज में अगर एक्सप्लेन करूं तो स्लीप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी नींद की क्वांटिटी को, क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि आपकी जो ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत है वो बेहतर है। अब आते हैं कि ये स्लीप मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो इंसान जो भरपूर नींद लेता है, जिसकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर है, वो जब सुबह उठता है तो आपको उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल नज़र आती है। अब मैं वो मोनालिसा जैसी स्माइल का जिक्र नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि इट साउंड्स क्लीशे कि अगर मैं ये बार बार ये मोनालिसा की स्माइल को डिस्कस हम करूँ। किसी और पर्सनालिटी को ढूंढ लेंगे। नहीं, क्यों ढूंढे? एग्जाम्पल तो ठीक है, इट्स फाइन कि भाई आपके चेहरे पे सुबह उठते ही स्माइल आती है। एग्जैक्टली।
अच्छा, आप जब सुबह उठते हैं तो आप बड़ा लाइट फील कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ बेहतर स्लीप मैनेजमेंट का फ़ायदा ये है कि आप जिस्मानी बीमारियों से, नफसियाती बीमारियों से बचे रहते हैं। आई मीन वो लोग जिनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, या वो लोग के जो एक लंबे अरसे तक गहरी पुरस्कून नींद नहीं ले पाते, तो अल्टीमेटली उसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पे आप नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर अच्छी स्लीप मैनेजमेंट जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और वो लोग के जो अच्छी नींद नहीं लेते उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो मौसमियाती तगय्युर होते हैं, गर्मी आने पे, सर्दी आने पे वो लोग फौरी बीमार हो जाते हैं। फिर इसमें अच्छी नींद का बड़ा गहरा ताल्लुक आपकी कॉग्निटिव स्किल्स के साथ है, आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ के साथ है, आपकी याददाश्त के साथ है। फिर अगर आप जवान रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई 40s के बाद भी आपके चेहरे पे रिंकल्स ना आए, क्रोस फीट, फ्राउन लाइंस ना आए, लाफ लाइंस अपीयर ना हो, झरियाँ ना आपके फेस पे आए, और आप यंग दिखें, और आई मीन आपको बोटॉक्स लगवाने की, फिलर्स लगवाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको फेस लिफ्ट करवाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप क्या करें कि आप पुरस्कून नींद लें, आप डीप स्लीप लें। तो स्लीप मैनेजमेंट जो है, अगर मैं नटशेल में एक्सप्लेन करूं, तो आपकी ज़हनी, जिस्मानी, नफसियाती सेहत, आपकी जो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ हैं, आपकी जो खुश व खुर्रम ज़िंदगी है, आपकी यादाश्त का ताल्लुक, आपके इम्यून सिस्टम का ताल्लुक आपकी बेहतर स्लीप मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने बताया कि स्लीप मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, यहाँ ही हमारे मुंह पे बहुत फ्रेशनेस लेकर आती है। ठीक है, हर कोई मतलब कोशिश करता है अच्छी नींद लेने की, मगर हर किसी को अच्छी नींद नहीं मिलती है। तो हमें ये बताएं कि हमारी स्लीप मैनेजमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या हैं? अच्छा, ये हर किसी को अच्छी नींद नहीं आती। ये आपने $1 ट्रिलियन की बात कही है। जैसे वो गालिब कहता है ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, रात भर नींद क्यों नहीं आती। आहो। तो उसमें ये है कि जवेरिया, देर आर मल्टीपल रीजंस के अगर आपको गहरी नींद नहीं आ रही। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, ये एक बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट है, एक बहुत बड़ी रुकावट है स्लीप मैनेजमेंट ना होने में। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हम ऑर्गेनिक फूड खाने के बजाय हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हम वो फूड खाते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखें कि हम लोग मटीरियलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटी में, प्लेजर सेंट्रिक सोसाइटी में इनऑर्गेनिक लाइफ जी रहे हैं। आई मीन हम रात को देर तक जागते हैं, और अगर हम सुबह अपने बिजनेस ऑफिस नहीं जा रहे, जॉब के ऑफिस में नहीं जा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम सुबह देर तक सोते हैं। बिल्कुल। या अगर हमें जाना पड़ता है तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और हमारी नींद डिस्टर्ब हो चुकी होती है, हमारी नींद की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो बेहतर नहीं होती, तो हम ऑफिस में जाके भी गुनूदगी में होते हैं, हम बिल्कुल। डिजी फील कर रहे होते हैं, और हम एक्टिव नहीं होते, राइट। सो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लाइफस्टाइल है वो नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि पुरस्कून, खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी जीने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप वो लाइफ जिएं जो अल्लाह ने एक ऑर्गेनिक वे से डिफ़ाइन की हुई है। बिल्कुल। जैसे कुरान में भी है ना कि आप रात को जो है वो नींद पूरी करो, और दिन के वक्त अल्लाह का फजल तलाश बिल्कुल, करो। रात सोने के तो लिए। अब जब हम रात के 2-3 बजे तक जागेंगे, जब हम नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखेंगे, या जो आप जैसे समझदार लोग हैं वो यासिर अरफात का पॉडकास्ट देखेंगे, अच्छा। ठीक है, या कुछ लोग रात देर तक किताबें पढ़ते हैं, या कोई भी पॉजिटिव काम करते हैं। तो जब आप रात को देर तक जागते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर अल्टीमेटली आप डिफरेंट बीमारियों में गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। फिर इसी लाइफस्टाइल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी करते हैं। जी। ये जो मौजूदा नस्ल है, स्पेशली जेन ज़ी, ये इतनी सहल पसंद है कि आप बच्चे को ये कहें कि बेटा ज़रा मार्केट से धनिया ले आओ या दही ले आओ,
तो चाहे 20 कदम का डिस्टेंस क्यों ना हो, बच्चे क्या करते हैं, साइकिल पकड़ेंगे, बाइक पकड़ेंगे या गाड़ी पकड़ेंगे, पैदल चलना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो जब आपकी लाइफ में इतनी सहल पसंदी है, पहले ख़वातीन घरों में काम करती थीं, किचन में काम करती थीं, तो किचन में मशीन्स नहीं थी। आई मीन आपको बहुत से काम हाथ से करने पड़ते थे। ये जो वॉशिंग मशीन है, ड्रायर मशीन है, ये जो जूसर मशीन है, या मसाले ग्राइंड करने वाली मशीन है, ये सारी की सारी मशीनें नहीं थी, तो ख़वातीन हाथों से काम करती थी। बिल्कुल। इसी तरह लाइफ में इतनी सहल पसंदी नहीं थी। लोग कई किलोमीटर तक पैदल वॉक करते थे और वर्जिश करना और ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना। जी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारी मौजूदा जनरेशन है, ये आर्म चेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपके हाथ में गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन में बैठ के, लेट के आप मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं। सो जब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ना होना भी अच्छी नींद के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। फिर मैंने गैजेट्स का स्पेशली जिक्र किया है कि 94% लोग ऐसे हैं, ये मैं आपके साथ एक सर्वे का डेटा शेयर कर रहा हूँ, कि जो रात सोने से पहले मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और वो मोबाइल यूज़ करते करते ही सो जाते हैं, या वो सोने से पहले ये समझ लें कि उनको मोबाइल की एडिक्शन हो चुकी है, उनके अंदर नोमोफोबिया है। और नोमोफोबिया में क्या होता है कि आपको मोबाइल से दूरी का डर होता है, कि इट्स लाइक योर पोर्टेबल ऑर्गन। ये फोबिया है। यस, जैसे है ना आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, गुर्दे, तो ये भी मोबाइल फ़ोन भी जो है ना आपके एक ऑर्गन की तरह है, कि आपको डर लगा रहता है कि मैं इससे दूर ना चला जाऊं। Exactly. तो आपने देखा है कि जो जेन ज़ी है वो अपने पिलो के नीचे मोबाइल रख के सोती है। रात को आप सोने से पहले भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह उठते ही आप देखते हैं कि हाँ भाई उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया कि नहीं। ठीक है। ये तो डायरेक्ट अटैक था लोगों पे। अच्छा, नहीं ये अटैक नहीं है, दीज आर द बिटर रियलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट। Exactly. तो उसमें ये है कि अब मैं इसका क्रक्स आपके सामने शेयर करता हूँ। आपकी लाइफ में जो सहल पसंदी है, जो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, फिर इसमें आपकी जो फूड पैटर्न्स हैं, और देन इट कम्स अबाउट के आप रात को लेट नाइट तक जागते हैं। तो वो जो लेट नाइट तक जागने का कल्चर है, ये सारी की सारी बहुत बड़ी रुकावटें हैं एक अच्छी पुरस्कून नींद के हवाले से। देखें, मतलब हमने बात की है अभी कि कुछ लोग होते हैं जो सोने से पहले मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि समटाइम्स इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोने से पहले अगर मोबाइल यूज़ करूँ ना और फ़ौरन मोबाइल साइड पे रख के तो सोने की कोशिश करूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। लाइक मेरी आंखें बहुत हैवी हो रही होती हैं। तो मतलब मोबाइल का लिंक है अच्छी नींद से, या मोबाइल हमें कहते हैं कि 2 घंटे पहले यूज़ करना छोड़ देना चाहिए? अच्छा अच्छा भाई, बात ये है कि थोड़ा सा ना मैं अब ज़रा अपने तरीके से बोलना चाहूँगा, क्योंकि गला ख़राब है, तो मैं बड़ा ना कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे अंदाज से बोलूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा बात करने का। क्योंकि मैं ट्रेनिंग करने वाला बंदा हूँ, तो ट्रेनिंग्स में आपको ज़रा लाउड बोलना पड़ता है कि आपकी जो आवाज़ है वो सब तक पहुँच सके। बिल्कुल। सो बात ये है कि आपने जवेरिया $1 मिलियन का क्वेश्चन किया है कि जो हमारे यूथ है उसको मोबाइल की इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि आपको डर लगा रहता है कि आप मोबाइल से दूर ना रहें, और रात सोने से पहले तो हर सूरत में, यहाँ तो बहुत से बच्चे पैकेजेस चला रहे होते हैं, ठीक है, लंबी लंबी कॉल्स कर रहे हैं, और बिला वजह रील्स देख रहे हैं, या रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये आई थिंक के रिसर्च जो है ये 2021 में इस रिसर्च को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने पब्लिक किया। और इस रिसर्च का जो क्रक्स है वो ये है कि वो लोग जो रात सोने से पहले आईपैड यूज़ करते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठते हैं, वो जब सोने से पहले ब्लू स्क्रीन को यूज़ करते हैं, तो ब्लू स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से उनकी बॉडी में जो नींद पैदा करने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन, उसकी प्रोडक्शन 23% कम हो जाती है। डेट्स अ रीज़न के सोने के बावजूद भी उनकी नींद गहरी और पुरस्कून नींद नहीं होती। आई मीन कि वो डीप स्लीप में नहीं जाते।
डीप स्लीप को हम कहते हैं रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट्स वाली स्लीप, कि ये वो स्लीप है कि जिसमें आप इतनी गहरी नींद में जा चुके होते हैं कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है और आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। और ये वो स्लीप है कि जिसमें आपको ड्रीमिंग होती है, जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। और इस स्लीप का आना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकती। मसलन खुदा ना हादसा अगर किसी को रेम स्लीप नहीं आती, रैपिड आई मूवमेंट्स वाली स्लीप नहीं आती, तो देर आर चांसेस कि वो बंदा एक टाइम के बाद कैंसर के मूजीमर्स में मुब्तला हो सकता है। ये जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट के इश्यूज हैं, ये सारे के सारे इश्यूज की जो मेजर रीज़न है कि आप गहरी और पुरस्कून नींद नहीं ले पाते। फिर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये वो नींद है कि जिसमें जब आपको ड्रीमिंग होती है तो ड्रीमिंग इटसेल्फ रब की ज़ात की एक बहुत बड़ी नेमत है। कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं या माइंड साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम रैपिड आई मूवमेंट्स वाली नींद नहीं लेते, हम गहरी नींद नहीं लेते और हमें ड्रीमिंग नहीं आती, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप होता है। चूँकि आपके माइंड की जो फिल्टरिंग है, बहुत सा डाटा आपके अनकॉन्शियस माइंड से इसी स्लीप के दौरान डिलीट हो रहा होता है। और जब हमें ये गहरी नींद नहीं आती और हमारे जो माइंड के न्यूरल कनेक्शंस हैं वो रिपेयर नहीं होते, हमारी बॉडी के ब्रोकन सेल्स रिपेयर नहीं होते, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म जैसे टूटा हुआ है, आप फ्रेश नहीं उठते, आपको ऐसे लगता है कि जैसे अभी आपको मज़ीद सोना है। मतलब हमारी स्क्रीन हमारे हार्मोन्स के साथ इतनी कनेक्टेड है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जवेरिया साइंटिस्ट, जो माइंड साइंटिस्ट हैं या जो इस पे स्लीप मैनेजमेंट पे जो लोग रिसर्च करते हैं, स्पेशली मैं मैथ्यू वॉकर का जिक्र करना चाहूँगा कि मैथ्यू वॉकर ने 20 साल तक सिर्फ स्लीप मैनेजमेंट पर काम किया, उसने स्लीप डिसऑर्डर्स पर काम किया। तो मैथ्यू वॉकर की रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो गहरी और पुरस्कून नींद नहीं ले पाते, देर आर चांसेस के वो लोग जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल को फेस करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने गहरी पुरस्कून नींद लेनी है तो आप सोने से कम से कम 2 घंटे पहले या एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप हर किस्म की ब्लू स्क्रीन से दूर रहें, आईपैड से दूर रहें, आप पीसी से, लैपटॉप से दूर रहें, आप टीवी स्क्रीन से दूर रहें, और आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा लें, और बेशक आप उसको अपने पिलो के नीचे रखें। पर लोगों को नींद नहीं आती मोबाइल चलाए बगैर। देखें वो एडिक्शन हो चुकी है ना, जैसे आपको ड्रग्स की एडिक्शन होती है, इस तरह मोबाइल की भी एडिक्शन होती है। मोबाइल की एडिक्शन को अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली मोबाइल में होता क्या है, मोबाइल में यही होता है कि आपको एक नोटिफिकेशन आता है, टिन की आवाज़ आती है, वो एक ट्रिगर होता है। आप अपने मोबाइल को पकड़ते हैं, आप देखते हैं कि यार देखो तो सही कि किसका नोटिफिकेशन आया है। जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी ने आपकी पिक्चर पे कमेंट किया है या आपकी पिक्चर को लाइक किया है। तो वो ट्रिगर के बाद आपने एक प्रोसेस फॉलो किया मोबाइल चेक करने का। प्रोसेस के बाद जब आपने देखा कि किसी ने आपकी पिक्चर, वीडियो पे लाइक किया है, कमेंट किया है, तो आपके अंदर डोपामिन पैदा होता है, आपको अच्छा फील होता है, वो एक रिवॉर्ड होता है। आप उस रिवॉर्ड के लिए बार बार ये काम करते हैं, और जिस काम को बार बार किया जाए वो आपकी हैबिट बन जाता है। और जो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, देर आर चांसेस कि वो चीज़ फिर आप को एडिक्ट हो जाती है, आप उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। एंड आप देखें कि हमारे 73% नौजवान ऐसे हैं कि जो वॉशरूम्स के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनको मोबाइल की इतनी एडिक्शन है। दैट्स द रीज़न कि मैं इसको पोर्टेबल ऑर्गन कहता हूँ, कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ ये जाएगा, चाहे वो वॉशरूम ही क्यों ना हो, राइट। तो उसमें ये चीज़ है कि इसकी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स। क्योंकि अभी हम मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन पे तो बात नहीं कर रहे हैं, हम स्लीप मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से बात करें। ये तो वो लोग हैं जो खुद अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत से वो लोग देखे हैं जो शार्प एट 9 अपने बेड पे होते हैं, बट वो ये क्लेम करते हैं कि हम सोते हैं, हमें अजीब सी बेचैनी होती है, और हम सो तो रहे होते हैं बट हमारा माइंड वर्किंग में होता है, अजीब से ख्वाब आ रहे होते हैं, अजीब से वसवसे आ रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखें, आपने अभी तक का जो सबसे अच्छा सवाल है वो आपने अभी पूछा है। अच्छा, थैंक यू। चूँकि असल में मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपसे कहा था ना कि आज के पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और साइकोथेरेपिक टेक्निक्स अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि जिनसे वो अपनी स्लीप की क्वालिटी को बेहतर कर सकें। तो अभी तक तो हम वो सारी की सारी साइन, सिम्टम्स, रीजंस, मसाइल
डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ गए। यस, मतलब अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं ना। लोगों को पता है मसाइल का, ब्ला ब्ला, सो फॉर एंड सो फॉर, बट नो, दिस इज द राइट टाइम कि हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें। देखें, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये इतनी प्रैक्टिकल, इतनी प्रैग्मेटिक हैं कि एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं अपने कोचेस को, अपने क्लाइंट्स को ये अप्लाई करवाता हूँ। और कोई भी ऐसा इंसान जिसको नींद नहीं आती या जो गहरी नींद में नहीं जाता, वो इन टेक्निक्स को अप्लाई करके गहरी नींद में जा सकता है। तो पहले तो मैं कुछ जनरल टोटके बताऊंगा, जो टोटके मैंने अपने अब्बा जी से सुने, या डिफरेंट जो वर्ड्स ऑफ विजडम्स आपको मिलते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से, वो मैंने सुने और फिर मैंने अप्लाई करवाए। मैंने किए भी। कोविड में मुझे थोड़ा सा इशू हो गया, जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे नींद नहीं थी आती। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मैं लोगों को बताता हूँ ये टेक्निक अप्लाई करो, ये टेक्निक अप्लाई करो, तो मुझे नींद नहीं आ रही। तो उसने कहा जो लोगों को बताते हो ना वो खुद करो, खुद करके देखिए। तो एनीवेज वो फिर टेक्निक्स मैंने खुद अप्लाई की हैं और बहरहाल अल्लाह के फजल से वो चीज़ें ठीक हो गई माशाल्लाह। चूँकि कोविड में एक तो इतना खौफ था, ऊपर से मुझे कोरोना हो गया। आपका माइंड ऑल टाइम वो वर्किंग में स्ट्रेस में रहता था? यस, नहीं स्ट्रेस में तो नहीं था मैं, अल्लाह के फजलो करम से होता ही था ना, कभी कोई यूट्यूब पे फेक न्यूज़ आ गई, वो क़यामत करीब है, वो लोग स्ट्रेस में चले गए। नहीं, वो स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि आई ऑलवेज टेक एवरी सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेसर इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। मैं उसमें खुद से पूछता हूँ कि अच्छा ये स्ट्रेस जो है ये अगर आया है या अगर फलां चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है तो उसमें मेरा दायरा इख्तियार क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। जो मेरे दायरा इख्तियार में वो मैं कर लेता हूँ, जो मेरे दायरा इख्तियार में नहीं होता मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल। एक स्पेसिफिक सीनियर एज ग्रुप जो था ना, वो सोते उनको बहुत स्ट्रेस होता था, बच्चों का क्या होगा, यस, बच्चों का क्या होगा, या हम आखिरी उम्र में हैं तो क्या बनेगा। तो अच्छा, ये बहरहाल भाई आप जो है ना प्लीज मुझे हंसाए नहीं, उसकी वजह यह है कि इससे ना फिर वो खांसी आना शुरू हो जाती है एंड आई कांट अफोर्ड कि अभी इस वक्त खांसी आए। तो बात ये है कि हम डिस्कस कर रहे थे उन टेक्निक्स को कि हम कैसे गहरी पुरस्कून नींद में जा सकते हैं। तो कुछ जनरल टिप्स हैं। जनरल टिप्स ये हैं कि भाई आपने अगर सोना है, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दें। जैसे स्टूडेंट्स से आपने सुना है ना कि जैसे ही किताब पकड़ते हैं नींद आ जाती है। अच्छा। तो ये वाकई ही स्टूडेंट्स ठीक कहते हैं। बेसिकली जब आप किताब पकड़ते हैं तो आपकी सोचों का इर्तिकास होता है, आप कंसंट्रेट करते हैं, आप फोकस करते हैं। फोकस करने से, कंसंट्रेट करने से आपके अंदर मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, नींद का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जो आपने बात कही ना कि आप सोने लगते हैं तो रेसिंग थॉट्स का सामना होता है, अजीब अजीब किस्म के वसवसे, ख्यालात, कल के बारे में सोचना या मादी की यादों में सोचना, मादी के तल्ख वाक़यात को याद करना, या दिन भर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी उस पर सोचते रहना। तो बेसिकली ऐसा मसला उन लोगों के साथ होता है जो बेचारे अफसुर्दगी में होते हैं, जो बेचारे डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बाई प्रोडक्ट ये होती है कि आपको रेसिंग थॉट्स का सामना होता है। रेसिंग थॉट्स की वजह से फिर आप जब सोने लगते हैं तो माइंड जो है ना वो रिलैक्स नहीं करता। मैं हमेशा एक बात क्या करता हूँ कि जो माइंड है वो उसका कोई माइंड नहीं होता, माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। माइंड जो है ये उस घोड़े की तरह है कि जो बेलगाम होके दौड़ना चाहता है, तो आपने उसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स मैं बता देता हूँ कि रेसिंग थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। एक तो ये है कि जैसे ही आपको रेसिंग थॉट्स आ रहे हों तो आप अपने माइंड को बार बार ये सजेशन दें कि मैं इन ख्यालात के बारे में या इस ख्याल के बारे में कल शाम 5 बजे बात करूँगा। तो आप स्पेसिफिक एक टाइम रखें और माइंड को बार बार ये सजेस्ट करें कि मैं कल शाम 5 बजे इस थॉट के बारे में बात करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप सोने से पहले कॉपी पेंसिल पकड़ें और जो भी आपके माइंड्स में थॉट्स आ रहे हैं आप उन ख्यालात को लिखें, लिख के फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें। बेसिकली आपने अपने माइंड को डीक्लटर करना है, उन तमाम सोचों की गठरियों को सर से उतार फेंकना है जो आपने सर पे सवार की हुई हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप
मतलब किताब पढ़ते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती, तो फिर उसमें कुछ देसी टोटके हैं। देसी टोटका ये है भाई कि आप अपनी मर्ज़ी के टेम्परेचर से बाथ ले लें, आप शावर ले लें। जब आप शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आप अच्छा फ़ील करते हैं। अच्छा फ़ील करने से आपको नींद आना शुरू हो जाती है। आपने देखा है कि कुछ लोग जब तक नहाए ना उनको नींद नहीं आती, तो बेसिकली वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। कम करने से नींद आती है। और इसके साथ साथ आपने अपने रूम के टेम्परेचर को भी इतना मॉडरेट करना है कि आपको प्रॉपर नींद आए। ये आपने भी देखा है कि अगर शदीद सर्दी हो तब भी नींद नहीं आती, शदीद गर्मी हो तब भी नींद नहीं आती। तो आपके रूम का टेम्परेचर इतना मॉडरेट होना चाहिए कि जैसे ही आप कमरे में जाएं तो आप मज़े से सो सकें। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती? देखें भाई, मैं बात करूँगा बड़ी साफ सीधी। ये जो हम मसले मसाइल डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है एलीट क्लास के, अपर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के। जो गरीब आदमी है ना, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन होती है, जो एग्जॉस्ट हुआ होता है, आप उसको ज़मीन पे भी सुलाएंगे ना, वो खराटे मार के सोएगा। ये तो ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना कि ये वो लोग हैं कि जिनका लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें सहल पसंदी है, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, जिसमें आपके फूड चॉइसेस ऐसी हैं कि आप जंक फूड खा रहे हैं, आप लेट नाइट डिनर्स कर रहे हैं। अब जो इंसान लेट नाइट डिनर करके सोएगा उसको फिर डरावने ख्वाब आएंगे। ठीक है। आई मीन कि मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डरावने आए, अच्छे भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप खाना खाते ही सो जाते हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब स्टमक फिल करके सोते हैं तो उससे आपको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी तो होती है। आई एम नॉट अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट कि मैं ये कॉम्प्लीमेंट पास करूं, लेकिन मैं सिंपल ये कहूँगा कि आप गहरी नींद नहीं ले पाते। इसलिए कहा जाता है कि आप ने अगर सोना है तो सोने से कम 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लें। लेकिन हमने देखा है कि मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं और हम रात का खाना बहुत सेरी होके खाते हैं, फिल होके खाते हैं। तो आपको अपनी अच्छी नींद के लिए रात को सोने से कम 3 घंटे पहले डाइनिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरी बात को अब वो बीच में ना काटिएगा, उसकी वजह ये है कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैंने पहली टिप बताई कि किताब पढ़ें। दूसरी टिप मैंने बताई कि रेसिंग थॉट्स के हवाले से आपने कैसे रेसिंग थॉट्स को कंट्रोल करना है। तीसरी टिप ये है भाई कि आप अपनी मर्ज़ी के टेम्परेचर से आप शावर ले लें और उसके साथ साथ कमरे के टेम्परेचर को मॉडरेट रखें। ठीक है। चौथी टिप ये है कि आप दूध में, अगर आप मिल्क लवर हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता, तो आप क्या करें कि दूध में 1 चम्मच सौंफ मिला लें, उसको थोड़ा सा आप जोश दे के एक दफ़ा गर्म कर लें, और 1 ग्लास दूध जब आप सौंफ मिला हुआ दूध पीते हैं तो उससे भी आपको गहरी नींद आती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पाँव में जलन फील होती है, उनको ऐसे लगता है कि जैसे पाँव जल रहे हैं, तो उनके लिए सादा सी टिप ये है कि आप कद्दू के कुछ काशे काटें और कद्दू का मसाज करें पाँव के नीचे, या आप मस्टर्ड ऑयल, आई मीन के सरसों के तेल का मसाज जब आप करते हैं तो उससे आपको अच्छी नींद आती है। सो ये कुछ मैंने देसी टोटके आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये सारे एज ग्रुप्स के लिए हैं? सॉरी, ये सारे एज ग्रुप्स के हाँ, लिए ये हैं? किसी भी एज ग्रुप में आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं कि अगर आपने गहरी नींद में जाना है तो उनको मैं साइकोथेरेपिक टेक्निक्स कहता हूँ। वो साइकोथेरेपिक टेक्निक्स क्या हैं कि जी आप बेड पे लेटे हैं और बेड पे लेट के अब आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप क्या करें कि आप 4-7-8 फार्मूला यूज़ करते हुए आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। 4-7-8 फार्मूला क्या है कि 4 सेकंड्स में आपने नाक के रास्ते से सांस को इनहेल करना है, 7 सेकंड्स तक आपने उसको रिटेन करने की कोशिश करनी है, और 8 सेकंड्स में आपने मुंह से उस सांस को एक्सहेल करना है। 4-7-8 फार्मूला यूज़ करते हुए आपने 15 से 20 बार डीप ब्रीथिंग करनी है। अच्छा, ये डीप ब्रीथिंग इस तरह होगी कि जब आप सांस को नाक के रास्ते से इनहेल करेंगे तो आपने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, आपने अपनी पूरी बॉडी को अकड़ा लेना है, राइट। और जैसे ही आप सांस को एक्सहेल करेंगे, मुंह से सांस बाहर निकालेंगे, तो आपने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है, राइट। आप 15 से 20 बार जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपने फिर खुद को सजेशन देनी है, दिल ही दिल में ये सजेशन देनी है कि मैं गहरी और पुरस्कून नींद सोता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
अगर आपकी सेल्फ टॉक इंग्लिश में है तो आप ये कह सकती हैं कि आई टेक डीप स्लीप, आई टेक डीप स्लीप। तो ये सेल्फ सजेशन देने से आप गहरी नींद में चले जाएंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी होता है, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना आपके साथ, तो समटाइम्स ना नींद नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा वही बात के रेसिंग थॉट्स होती हैं, तो मैं जस्ट एक डार्क रूम जो है ना, डार्क, बस ब्लैक कलर इमेजिन करती हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है। नहीं, अच्छा है। देखें जवेरिया, ये जो बात आपने की है ना, इट्स ऑल अबाउट स्लीप हाइजीन। एग्जैक्टली। इसको हम साइकोलॉजी में स्लीप हाइजीन कहते हैं। और स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि आप जब कमरे में जाएं तो आपका कमरा बिल्कुल डार्क हो, वहाँ पे किसी भी किस्म की लाइट ना हो। आपने सोने से पहले हर किस्म की लाइट से दूर रहना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप गहरी नींद में जाना चाह रहे हैं तो आप आईपैड से, पीसी से, लैपटॉप से, मोबाइल स्क्रीन से आप दूर रहें। उसके साथ साथ स्लीप हाइजीन का मतलब ये भी है कि आपका कमरा मैसी ना हो। बिल्कुल। मैं अक्सर घरों में जाता हूँ, पीपल यूज टू इनवाइट के जी आप आएँ, आई मीन खाने पे आए, तो मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ घर जो हैं वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, इतने साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन्ड होते हैं कि आप जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो आपको अच्छा नींद, फील होता है। एग्जैक्टली। और कुछ घर जो है वो इतने गंदे होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है लेकिन वो इतने बुरे तरीके से मेंटेन हुए हुए होते हैं कि आप घर में एंटर होते हैं तो इट लुक्स वेरी मैसी और आपका एग्जैक्टली। बैठने को दिल नहीं करता। बिल्कुल इसी ऐसे। तरह कुछ लोगों का जो कमरा है वो इतना मैसी होता है कि किताबों का ढेर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कलर्स यूज़ किए हुए हैं। सो अगर कमरे में आप बहुत ज़्यादा पेंटिंग के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, ऑफिस फाइल्स पड़ी हुई हैं, बेडशीट जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं है, क्रीसेस पड़ी हुई हैं उस पे। तो आपको कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। तो बिल्कुल। स्लीप हाइजीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कमरा नीट एंड क्लीन हो, वेल मेंटेन हो, हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे पड़ी हुई हो और कमरे को आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मैसी ना करें। अगर आपको कोई पेंटिंग का शौक़ है तो आप एक आध पेंटिंग लगा लें। कमरे का जो पेंट है वो कोशिश करें कि वन कलर्ड हो। अगर एग्जैक्टली। आपका बहुत दिल करता है तो आप 2 कलर्स में चले जाएं। इसी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि बेडरूम में टीवी भी ना हो। बहुत से लोगों ने अपने कमरे में ही टीवी लगाया होता है और वो लेटे होते हैं और लेटे लेटे वो टीवी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो टीवी देखते देखते सो जाते हैं, राइट। और अगर वो कोई सास बहू की लड़ाई वाला ड्रामा है तो तो सारी वो रात ख्वाब में भी जो है ना वो सास जो है ना वो जुल्म और तशद्दुद ही करती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ही है। ठीक है। सो सोने से पहले जो है आप अच्छी अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। सोने से पहले आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। सोने से पहले आप कोई अच्छी किताब पढ़ खुद को सकते हैं। साफ करके सोएं। जी हाँ, मतलब सोने से पहले आप वुज़ू कर लें, आप कुरान को पढ़ लें, आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, आप अच्छी अच्छी बातें करें। कुरान में भी है ना, कूलू लिन्नासी हुस्नन, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करो। तो जब आप सोते हैं तो आप तो सो जाते हैं लेकिन रैपिड आई मूवमेंट में, डीप स्लीप में आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जाग जाता है और जो चीज़ें भी आप सोने से पहले सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ड्रीमिंग की सूरत में आपको नज़र आ रही ऐसा होती ही हैं है। और आपका जो माइंड है उन सारी की सारी चीज़ों को पुख्ता करता है। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि इट्स लाइक अ स्लीप यूनिवर्सिटी। और मैं बल्कि स्टूडेंट्स को एक टिप दिया करता हूँ कि जिन दिनों आपके एग्ज़ाम्स हों तो आप सोने से पहले सारा दिन आपने जो भी पढ़ा है आप उन सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। आप सो जाएंगे, आपका माइंड उस चीज़ को पुख्ता करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। यही बात है कि डेफिनेटली मुझे भी जब स्लीप नींद नहीं आ रही होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद को इतना लाइट करके सोऊं कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना हो, लाइक खुद को क्लीन करना एंड उसके बाद अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करना, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती हाँ, है। आप कमरे में बहुत अच्छी सी खुशबू यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आई मीन कि मेरी ये हैबिट है कि हम जब सोने लगते हैं तो हम क्या करते हैं कि कमरे में वो मेरी एक बड़ी अच्छी परफ्यूम है, बड़ा मज़े का है, मीठी सी उसकी स्मेल है, तो हम एक पफ जो है ना ऐसे ही हवा में मार देते हैं। ये बहुत इफेक्टिव तो वो चीज़ है। क्या होता है कि पूरे कमरे में एक बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है और आपको पुरसकून, बड़ी आपकी अच्छी नर्व्स नींद काम आती है डाउन हो जाती और हैं। उस वक्त आप फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं जब एक सेरेनिटी होती है, एक सुकून होता है। एग्जैक्टली। तो दीज आर फ्यू टिप्स के जो आपकी नींद को बेहतर करती बिल्कुल। हैं। अच्छा, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम रात को जल्दी सोना चाहते हैं पर हमें जल्दी नींद नहीं आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने सुबह कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है, तो हम रात को जल्दी सोने के लिए जाते हैं बट जागते रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखें जवेरिया, बात ये है कि एक इंसान जिसको
देर तक जागने की आदत है और वो किसी एक स्पेसिफिक डे पे कहता है कि नहीं मुझे जल्दी सोना है, कि सुबह मैंने किसी टूर पे निकलना है, मेरी कोई अप्स के लेवल पे मीटिंग है और बॉस ने सुबह सुबह बुला लिया है तो अब मैं जल्दी सो जाऊँ, तो उसको कभी भी जल्दी नींद नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि आप अपनी डेली रूटीन को, अपने पूरे दिन को मैनेज करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करती हैं। आप टाइम देखती हैं कि लेट्स सपोज कि जी आज मेरा पॉडकास्ट इतने बजे है, आज मैंने ड्राइविंग स्कूल इतने बजे जाना है, आज मैंने यूनिवर्सिटी इतने बजे जाना है, मैंने इतने बजे शादी पे जाना है। तो ये आप अपनी डेली लाइफ को घड़ी की सुइयों से आप मैनेज कर रहे होते हैं, राइट। इसी तरह रब की ज़ात ने हमारी लाइफ मैनेजमेंट के लिए हमारे अंदर भी एक घड़ी रखी होती है। उस घड़ी को हम कहते हैं ये हमारा स्लीप साइकिल होता है, राइट। हमारी नींद का गहरा ताल्लुक इस बात से है कि हमारा स्लीप साइकिल कैसा है। जब आप एक लंबे अरसे तक रात को देर तक जागते हैं तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो उस हिसाब से सेट हो जाता है। तो वो लोग के जो चाहते हैं कि वो रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ एक काम करें, आप 7 दिन तक जिस टाइम पे सोना चाहते हैं, आपको नींद आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही, आप क्या करें, लाइट्स ऑफ करें और आप बेडरूम में चले जाएं, आप सोने की कोशिश करें और आप उन टिप्स को अप्लाई करें जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने गहरी पुरस्कून नींद लेनी है तो आप अपने सोने और जागने का टाइम एक रखें। वो लोग के जिनके सोने और जागने का कोई टाइम नहीं होता, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, उनका जो इंटरनल स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब रहता है कि मैं किसके हत्थे चढ़ गया हूँ। क्यों? क्योंकि देखें, रब की ज़ात ने आपके ये जो स्लीप साइकिल है ये इसलिए रखा है कि स्लीप साइकिल आपको बताता है कि मैंने किस वक्त हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। जब आप अंधेरा करते हैं तो स्लीप साइकिल क्या करता है कि वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है और वो दिमाग को ये पैगाम देना शुरू कर देता है कि भाई केमिकल प्रोड्यूस करो, अब इसने सोना है, अंधेरा हो चुका है। वो एक किस्म का अलार्म होता है। लेकिन जब आप रात को देर तक जागते हैं तो आपका स्लीप साइकिल उस हिसाब से सेट हो जाता है कि भाई ये तो लेट सोता है, और आपने देखा है कि जो इंसान लेट सोता है उसको उसी वक्त नींद आती है। बिल्कुल। और जब आपके सोने और जागने का एक टाइम हो जाता है तो आप अपने स्लीप साइकिल को दोबारा से ऑर्डर में ले आते हैं। अब अगर आप जल्दी में सोना चाहते हैं तो आप क्या करें, 7-10 दिन तक आप जल्दी सोएं तो स्लीप साइकिल उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो लोग जो कहते हैं कि जी हम जल्दी तो सोना चाहते हैं लेकिन जल्दी नींद नहीं आती, तो आप क्या करें कि आपको अगर रात को जल्दी नींद नहीं भी आई तो फिर आपने सुबह ये नहीं करना कि मैं तो चूँकि रात को 2 बजे सोया हूँ तो सुबह 10 बजे तक मैं सो जाऊँ ताकि मेरी नींद का कोटा पूरा हो जाए। आपने नींद का कोटा पूरा नहीं करना, बल्कि आपने सुबह हर सूरत में जल्दी उठना है और उस टाइम पे उठना है जो टाइम आपने डिसाइड किया हुआ है। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जल्दी नींद आ जाती है। और फिर आपने एक और काम करना है कि आपने दोपहर को नहीं सोना। जो लोग दिन 3 बजे के बाद सोते हैं कैलूला के नाम पे, वो लोग रात को फिर जल्दी नहीं सो पाते। देखें, कैलूला का मतलब ये है कि आपने लंच किया है, आपने ज़ोहर पढ़ी है और आप 10 से 20 मिनट क्या करते हैं, आप पावर नैप लेते हैं। एग्जैक्टली। अब इस पावर नैप का फ़ायदा ये होता है कि आप मेंटली फिजिकली रिजुविनेट हो जाते हैं। और दुनिया में जितने बड़े बड़े इदारे हैं, गूगल समेत, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पावर नैप देने के लिए बाकायदा ऑफिस में ऐसी चेयर्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि आप अपनी ऑफिस में ही अपनी चेयर को बेड बना के आप पावर नैप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप चूँकि जब सुबह ऑफिस में आते हैं तो आप मेंटली फिजिकली बहुत फ्रेश होते हैं, लेकिन 5 से 6 घंटे काम करने के बाद आप की जो मेंटल एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, आप फिज़िकली लो फील कर रहे होते हैं, आप एक्टिव नहीं रहते। तो अगर आपने ज़हनी जिस्मानी तौर पे दोबारा रिफ़्रेश करना है, खुद को रिजुविनेट करना है, तो आप पावर नैप लेते हैं। पावर नैप लेने से अब आप दोबारा दिन 6 से 7 बजे तक काम करने के काबिल होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग पावर नैप के नाम पे 3 घंटे नींद पूरी करते हैं। जब आप पावर नैप के कैलूला के नाम पे दिन के वक्त 3 घंटे सोएंगे और स्पेशली आप असर के बाद सोएंगे या मगरिब के बाद सोएंगे
तो इस्लाम में क्यों कहा गया कि आप असर और मगरिब के दरमियान मत सोएं? क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके ब्रेन को वीक करती है। ये वो टाइम है कि जब आपको कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, जब आपको कोई फिज़िकल एक्सर्शन करनी है, आप क्या करते हैं, आप उस वक्त सो जाते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती रात अच्छा, को। ऐसे तो भी अगर मैं इसको नटशेल में एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आपने अपने स्लीप साइकिल को इन ऑर्डर करना है, तो आप अपने सोने और जागने का टाइम एक रखें। अगर आपको रात को नींद नहीं भी आ रही, तो फिर भी आपने सुबह जल्दी उठना है और आपने 3 बजे के बाद नहीं सोना। ऐसे भी तो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सोते हैं, जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, बट जब वो खुद को फोर्सफुली सुलाने की कोशिश करते हैं तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाती है। ओके, अच्छा, ये आपने बड़ी गहरी बात की है, बल्कि बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन किया है। कभी भी खुद को फोर्सफुली मत सुलाएं। आप जितना खुद को फोर्सफुली सुलाएंगे, आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। आप कभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही और आप ये सोचना शुरू कर देना कि मैंने सोना है, सुबह मैंने ऑफिस जाना है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो कभी भी नहीं आएगी। उसके लिए टिप ये है कि आप क्या करें कि आप अपने बेडरूम से उठें, आप टेरेस पे चले जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें। आप किसी भी कमरे में चले जाएं जहाँ पे सुकून हो, वहाँ पे आप कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दें या कोई भी आप एक्टिविटी शुरू कर दें। थोड़े ही टाइम के बाद आप दोबारा आएँ और दोबारा आप लेट जाएं, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसी जगह पर बैठ के ये सोचते रहें कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। आपने उस जगह से उठ के कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। बेस्ट एक्टिविटी ये है कि आप कोई किताब पढ़ लें। किताब पढ़ने से सोचों का इर्तिकास होगा, आप दोबारा उस जगह पे आ जाएं, अपने बेडरूम में। और अगर ये आपको सिचुएशन नींद आप आ पे जाए। रात के 2 बजे आ रही हो फिर? हाँ जी, तो फिर तो इट मीन्स कि आपको इंसोम्निया है ना, आपको मतलब नींद आती ही नहीं अच्छा, है। स्लीप डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, हमें वो भी बताएं। ओके, स्लीप डिसऑर्डर्स में देखें, जवेरिया, जो बड़े 2 कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। एक तो है इंसोम्निया कि जिसमें आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, और एक है जी नैर्कोलेप्सी। नैर्कोलेप्सी में आपको दिन के वक्त भी नींद के शदीद किस्म के दौरे पड़ते हैं और आपकी आँख ही नहीं खुलती, आप बैठे बैठे सो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंसोम्निया को डिस्कस करते हैं। देखिए, इंसोम्निया का मतलब ये है कि आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, आप फोर्सफुली सोना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी नींद नहीं आ रही। इंसोम्निया की जो सबसे बड़ी वजह है वो साइकोटिक डिप्रेशन है। साइकोटिक डिप्रेशन की बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, आप सोना चाहते हैं, फोर्सफुली सोना चाहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह से आपके न्यूरल कनेक्शंस रिपेयर नहीं होते, आपका माइंड और आपकी बॉडी रिजुविनेट नहीं होती, और आप के अंदर लेजीनेस आती है, सुस्ती काहली आती है, रवैये में चिड़चिड़ापन आता है, और आप बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंसोम्निया से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ मसाइल को डिस्कस ना करूँ, मैं इनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करूँ। तो देखें जवेरिया, ये जो साइकोथेरेपिक टेक्निक है, अगर ये टेक्निक हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स अप्लाई करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग कि जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती, वो इन टेक्निक्स को अप्लाई करें, और स्पेसिफिकली इस टेक्निक को अप्लाई करें। कोई भी ऐसा इंसान इस टेक्निक को अप्लाई करके गहरी पुरस्कून नींद ले सकता है। अब ये टेक्निक है क्या? इस टेक्निक में आपने बेड पे लेटना है, खुद को रिलैक्स करना है, उसी तरह 4-7-8 फार्मूला यूज़ करते हुए आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करते हुए आपने जब सांस को नाक के रास्ते से इनहेल करना है, तो पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है। जब आपने इसको एक्सहेल करना है, तो मुंह से सांस बाहर निकालते हुए आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। आपने 15 से 20 बार डीप ब्रीथिंग कर ली। अब आपने विजुअलाइज करना है, आपने तस्वुर में देखना है कि आपके कमरे में एक वाइट बोर्ड है, राइट, और आपने वाइट बोर्ड के पास खड़े हो जाना है। अब ये सब काम आप तस्वुर में कर रहे हैं, ये ना हो कि आप अपनी नींद से उठें और आप उठ के तो कहें कि जी वाइट बोर्ड किधर है। ठीक है, आप ये सारा काम तस्वुर में कर रहे हैं। अब आप वाइट बोर्ड के सामने खड़े हैं, तो वाइट बोर्ड पर आपने एक स्केयर ड्रॉ करना है। आपने उस स्केयर में लिखना है 99। आपने 99 को रब कर दिया, आपके पास डस्टर भी मौजूद है। अच्छा जी, फिर आपने 99 को रब किया तो 98 लिख दिया, 98 को रब किया 97 लिख दिया, 97 को रब किया 96 को रब किया 95 को रब किया तो 94 को रब किया तो 93। अच्छा, करते करते 80-70 तक आप गहरी नींद में जा चुके होंगे। कोई बड़ा ही कोई स्टबन, कोई डीट किस्म का भी इंसान होगा, वो भी हराटे मार के सो रहा होगा, और वो सुबह उठ के हमें दुआएं
देगा भाई यासिर अरफात ने ये मैं इतनी try अच्छी करूंगी टेक्निक आज। बताई थी। अच्छा, क्यों आपको नींद नहीं आती? नहीं, मुझे आती है सम टाइम्स, जब ना आ रही हो तब मैं ओके, अभी तो आप आप ज़्यादा बोल ना रहे थे तो सोचा मैं करें ना। इमेजिन कर रही थी, तो मुझे नहीं वाकई आप ज़्यादा ना सोचा करें ना, नहीं, ठीक है? ज़्यादा सोचने वाले लोग जो है ना वो इस उम्र में तो बिल्कुल बस नहीं वो सोचना ज़हीन लोगों चाहिए। का दिमाग बहुत चलता है, क्या करें। ओके, सो ये जो टेक्निक है ये इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं ये उनके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है। अच्छा जवेरिया, मैं इंसोम्निया के पेशेंट्स को इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप सोने से 3 घंटे पहले कुछ भी आप नहीं खाएं पिएं, स्पेशली आपने अल्कोहल या कैफ़ीन का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आई मीन आप चाय कॉफ़ी मत लें। आप दिन के वक्त कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। जितनी फ़िज़िकल एक्सर्शन होगी, जितना आप खुद को थकाएंगे, उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। आप बिल्कुल। देखें कि जिस दिन आपने अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी की होती है, आपने अच्छी वॉक की होती है, उस दिन आपको बड़ी अच्छी गहरी नींद आती है। तो जितना आप खुद को फ़िज़िकली फ़िट रखेंगे, जितना आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, आप जल्दी खाना खा लेंगे, आप कैफ़ीन का चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल सोने से पहले नहीं करेंगे, तो उतनी आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक क्योंकि है। जो चाय और कॉफ़ी है ये आपको आर्टिफिशियली जगाए रखती है। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो आपके माइंड को अवेक रखते हैं, और इसके मुकाबले में ये होता है कि आपकी बॉडी में एडिनोसिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। एडिनोसिन बेसिकली क्या करता है कि ये स्लीप प्रेशर बिल्ड करता है। आपने अक्सर देखा है कि लोग एग्ज़ाम्स के दिनों में कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो आर्टिफिशियली जाग तो रहे होते हैं, लेकिन जागने के साथ साथ नींद इतनी उनको आ रही होती है, स्लीप प्रेशर इतना बढ़ रहा होता है कि बार बार उनकी आंख लगती है। या अक्सर लोग ड्राइवर्स हजरात, ये जो बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन एक्सीडेंट्स की वजह ये होती है कि वो सोते नहीं हैं, स्लीप का प्रेशर बढ़ता जाता है, और वो अपनी स्लीप को कंट्रोल करने के लिए बार बार चाय पीते हैं, बार बार कॉफ़ी पीते हैं, या बहुत से ड्राइवर्स हजरात तो क्या करते हैं कि वो सूटे मारते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी स्लीप को आर्टिफिशियली मैनेज करने के लिए जागते रहने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन स्लीप प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है, एडिनोसिन इस लेवल तक चला जाता है कि आपके ऊपर स्लीप का ऐसा झटका लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता, और उस झटके में ही आपका एक्सीडेंट हो जाता है। जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए, दैट्स द रीज़न कि ये मोटरवे पुलिस ने जगह जगह पे ये साइंस अवेज़ा किए होते हैं कि भाई अगर आपको नींद आई है तो आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी को पार्क करके आप सस्ता लें, आप आराम कर लें। तो देर से आना कभी ना आने से बेहतर बेहतर है। है। तो आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम देखें, इसको वही बात है, वाइंड मैं अप अपने करें। व्यूवर्स को कहना हाँ, नहीं चाहूँगी नहीं, कि बल्कि मैं वो जो दूसरी डिसऑर्डर दूसरी है, टाइप आपने हाँ भी जी, डिस्कस हाँ करनी जी, है। नैर्कोलेप्सी को हम डिस्कस करते हैं। नैर्कोलेप्सी में बेसिकली ये होता है कि आपको दिन के वक्त भी नींद के शदीद दौरे पड़ते हैं, आप सोए रहते हैं, आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, और आप मतलब जाग नहीं सकते। और फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर आप सुबह उठे हैं तो आधा पौना घंटा आपकी जो बॉडी है वो पैरालाइज है, आप बॉडी को शेक नहीं कर पाते, हिला नहीं पाते। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और आप उससे बाकायदा इसको ट्रीट करवाएं। जी। और कोई है व्यूवर्स को मैं चीज़ कहना डिस्कस करने चाहूँगी की? कि डॉक्टर सख्ती से इस चीज़ को आपको मना करते हैं कि 2 बजे के बाद आप चाय ना लें। हमारे यहाँ निकोटीन की इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है कि ये बेसिकली हेडेक के लिए जो हम यूज़ करते थे, और इस चीज़ को इतना आम बना दिया गया कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है। तो मैं आपसे लास्टली ये पूछना चाहूँगी कि देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज हमें इस तरह की नींद आई है, आज हमें इस तरह की नींद आई है। तो हमें ये बताएं कि नींद की टाइप्स भी होती हैं? नींद की टाइप्स तो नहीं, नींद की स्टेजेस होती हैं। आप उसको टाइप कह रही हैं, चले कोई बात नहीं, चलें, ठीक है। मुझे क्या नींद, पता, मैं ओके, ठहरा डॉक्टर। चले नींद की जब वेरियस स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, और पहली 3 स्टेजेस का ताल्लुक नॉन रैपिड आई मूवमेंट से है, और दूसरी जो स्टेज है जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं उसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट के बारे में रिसर्चर्स को ये पता चला कि रिसर्चर्स ने 1 साल के बच्चों की नींद का मुताला किया, और उन्होंने देखा कि जब वो डीप स्लीप में जाते हैं तो उनके जो आई बॉल्स हैं वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर रहे हैं। इसको हम रैपिड आई मूवमेंट्स वाली नींद कहते हैं, डीप स्लीप कहते हैं। ये वो नींद है कि जिस वक्त आपको ख्वाब आते हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग्स आती हैं, और ये नींद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इसी नींद के दौरान
एज ए स्टडी अर्लियर के ड्रीमिंग की वजह से बहुत सा डाटा जो है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। और रिसर्चर्स ये बताते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये ड्रीमिंग ना हो तो इंसान पागल हो जाए। और ये वो स्लीप है कि जिस स्लीप में एक बच्चे की जो माइंड की ग्रोथ है वो होती है, आपकी न्यूरल कनेक्शंस रिपेयर होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, छोटे बच्चों की हड्डियां ग्रो करती हैं, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कोलाजन प्रोड्यूस होता है कि जिससे आप यूथफुल नज़र आते हैं, आप एग्जैक्टली। नौजवान नज़र आते हैं। ठीक है। और इस नींद के दौरान आपका माइंड जो है वो कोई 25% एक्टिव हुआ होता है। एक्टिव होने की वजह से ही हमें ड्रीमिंग आती है, लेकिन बिल्कुल। आपकी बॉडी पैरालाइज होती है। लेकिन जो पहले वाली जो नींद की स्टेजेस हैं वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स के रिलेटेड हैं, और इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको डीपली डिस्कस करें, लेकिन बिल्कुल। मोटी मोटी बात यह है कि आपने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करके आपके ब्रेन की वेव्स स्लो हुई, बॉडी रिलैक्स मोड में चलेगी। सेकंड स्टेज पे मज़ीद जो है वो ब्रेन की वेव्स स्लो हुई हैं, बॉडी मज़ीद रिलैक्स चली गई है। थर्ड स्टेज पे अब ब्रेन से स्लो वेव्स आना शुरू हो गई हैं और अब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, आप नींद में जा चुके हैं, और इसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स होता है। ठीक है। 90 मिनट्स के बाद आप रैपिड आई मूवमेंट्स वाली नींद में चले जाते हैं। लेकिन ये जो 90 मिनट्स की जो स्टेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ टिप्स शेयर की हैं कि स्लीप हाइजीन का होना कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोने से पहले गैजेट से दूर रहें, ब्लू स्क्रीन से दूर रहें, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं चाहूँगी इस पॉडकास्ट को क्लोज करें। थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले इन अ नटशेल अगर आप अपने व्यूवर्स के साथ कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा कि जो आज के पॉडकास्ट का ग्रेटर गोल था, इट वाज अबाउट कि आपको स्लीप मैनेजमेंट पे गाइड किया जाए, और कुछ टिप्स मैं इन अ नटशेल आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप अपनी नींद को पुरस्कून बनाना चाहते हैं, गहरा बनाना चाहते हैं, आप रैपिड आई मोमेंट वाली नींद लेना चाहते हैं, तो एक तो आप अपने सोने और जागने का एक टाइम रखें, आपको अच्छी नींद आएगी। और कोशिश करें कि आप रात को ज़्यादा नींद लें। सेकंड थिंग इज़ कि आप ख़ुद को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जितना आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, जितनी फ़िज़िकल एक्सर्शन होगी, उतनी आपको अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले आप ब्लू स्क्रीन से दूर रहें, चूँकि जितनी आप ब्लू स्क्रीन यूज़ करेंगे उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो 23% डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप सोने से पहले चाय कॉफ़ी मत लें। चाय कॉफ़ी आपको आर्टिफिशियली जगाए रखती है। और आप इसके साथ साथ दिन 3 बजे के बाद आप मत सोएं। अगर आपने कैलूला करना है तो कैलूला की ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि वो 3 बजे से पहले पहले आप कैलूला कर लें। असर के बाद मत सोएं। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप रात सोने से कम 3 घंटे पहले आप कुछ मत खाएं पिएं। आपको इजी होना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा खा पी के सोते हैं तो उससे आपकी नींद पे बड़ा असर पड़ता है। फिर आप स्लीप हाइजीन का ख्याल रखें। कमरा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, मैसी नहीं होना चाहिए। कमरे में कोई अच्छी सी खुशबू का इस्तेमाल करें। और फिर मैंने कुछ इंसोम्निया के पेशेंट्स के हवाले से साइकोथेरेपिक टेक्निक्स शेयर की हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग है, जिसमें वाइट बोर्ड टेक्निक है। उन टेक्निक्स को अप्लाई करें तो आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।